श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी गगन में बरस रहा अंगार, जो न होते संत जन तो जल जाता संसार। जय श्री राम। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितई लखन जानकी तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी के ओर देखकर हंसने लगे। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जही जग किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार कर जाते हैं, वह वामन अवतार में जगत के 3 पग से भी छोटा कर दिया था। वही 2 पग में ही त्रिलोक को नाप लिए थे। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार जाने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। केवट ने चरण धोए, राम स्वस्थता से खड़े हैं। बोले, भाई अब समाप्त हुआ कि नहीं? केवट बोला, महाराज थोड़ी देर और खड़े रहो। चरणामृत एकत्रित हुआ। वह बरगद के पत्ते का दोना बनाकर उसमें डालकर सब भीलों को बांटने लगा। सब भील पंक्ति में खड़े हुए, वृद्ध हो या नवयुवक, नारी हो या पुरुष, बच्चे, सभी लाइन में पंक्ति में खड़े होकर सभी लोग चरणामृत लेते हैं। माँ सीता जी ने कहा, लखन भैया हमें भी पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। अगर पंक्ति में खड़े नहीं होंगे तो चरणामृत हमें नहीं मिलेगा। केवट बोला, भैया सभी लोग लाइन में पंक्ति में खड़े हो जाएं और चरणामृत ले लें। बिना लाइन के चरणामृत नहीं मिलेगा। जिसने चरणामृत लेना है भैया सभी लोग लाइन में आ जाओ। लखन जी बोले, हम क्षत्रिय हैं, हमें तो हाथ फैलाकर मांगना शोभा नहीं देता। माँ सीता जी बोली, पर अब तो भगवान ने ही मांगने की शुरू की है, फिर हमें क्या तकलीफ़ है। माँ भगवती सीता और लक्ष्मण जी हाथ फैलाकर खड़े हो गए। केवट चरणामृत बांटते बांटते वहाँ आता है। लक्ष्मण जी बोले, भैया हमें भी दे दो। केवट ने दोनों को प्रभु का चरणामृत दिया। माँ सीता, भैया लक्ष्मण चरणामृत का पान करते हैं। अंत में सबको देने के बाद केवट ने चरणामृत का पान किए, जीवन अपना धन्य धन्य कर लिए। इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या काम है। केवट ने अपना लोक परलोक दोनों संवार लिया। नौका के पढ़ाई से क्या लेना देना। केवट बोला, महाराज हम तो अनपढ़ हैं। प्रभु आपको गुरु वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा कर्म कांड का ज्ञान तो दिया ही होगा। भले ही आप क्षत्रिय हैं तो क्या, ब्राह्मण का कार्य न कर सकें, पर आज
हमारा एक छोटा सा काम कार्य करें। हे प्रभु, हे परमात्मा, चरणामृत का थोड़ा सा जल बचा है, उसे लेकर आप गंगा में खड़े होकर हमारे मरे हुए पितरों को तर्पण करें। दोनों भाई मंत्र विधि से उच्चारण करके बोले कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, उच्च जाति के लोगों ने, ऋषि मुनि समाज, पढ़ा लिखा हमारे बाप दादाओं का तर्पण नहीं करने दिए। आज हमारे बाप दादाओं का तर्पण आप कराइए हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा। फिर केवट ने कहा, प्रभु लक्ष्मण से कहा, चलो शुरू हो जाओ। मंत्र उच्चारण होने लगा। परमात्मा राम जी, भैया लक्ष्मण जी तर्पण करते हैं। केवट कितने भाग्यशाली प्राणी है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, यह कहता था कि नौका पार करने का मैं पैसा नहीं लूँगा, पर अब इसने क्या बाकी रखा, हमसे कर्म कांड करवाया, अब तो हद हो गई महाराज। पद नखनी रखी देव सरिहर्षि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। अब प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से ग्रसित हो गई कि ये साक्षात ईश्वर होकर के भी ये केवट से निहोरा कर रहे हैं। परंतु जब प्रभु नज़दीक आए, परमात्मा के पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान हो गई। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि प्रभु राम नर लीला कर रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसहि सुमन सकल सिहाही, एहि समय पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद प्रेम से भगवान के चरण धोने लगा। देवता पुष्प बरसाने लगे। देखकर मन में ललचा रहे थे कि केवट के समान पुण्य आत्मा कोई भी नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही मुदित, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लय पार। केवट ने अपने पितरों को, बाप दादाओं का तर्पण किया, अपने कुल को तारा, अपने गांव को तारा, अपने पत्नी को तरा दिया, अपने को तारा। फिर कहा, महाराज अब आप नौका में विराजिए। इस प्रकार से निवेदन किया। सर्वप्रथम परमात्मा राम जी सीता को बैठाए, फिर स्वयं बैठते हैं। लक्ष्मण जी और गुहराज भी बैठते हैं। नौका रस्सी से केवट ने छोड़ी, नौका पानी में बहने लगी। किनारे पर लोग देख रहे थे, परमात्मा का जय जयकार करने लगे। केवट के मन में विचार आया, वैसे तो परमात्मा माँ सीता समेत लक्ष्मण भैया मुझसे परेशान हो गए हैं। यदि मैंने इनको जल्दी पहुँचाया तो जल्दी ही उतर जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। यह दर्शन बार बार मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना है। अभी तो मेरे नियंत्रण में है। केवट फिर नौका किनारे पर लाया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये वापस कहाँ ले जा रहे हैं? पर केवट ने कुछ नहीं बोले। अपने में मगन प्रभु राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी तीनों को इधर उधर घुमाने लगे।
उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। नाव से प्रभु रामचंद्र जी, माँ सीता, भैया लक्ष्मण जी उतर कर रेत पर खड़े हो गए। केवट ने अपनी नौका रस्सी से बांध दिया। फिर परमात्मा राम को दंडवत और प्रणाम किया। फिर बाद में प्रणाम किया और बिना पढ़े लिखे भी दंडवत का अर्थ भली भांति समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि साष्टांग प्रणाम करना इस तरह है कि हम किसी के पाँव में गिरते हैं तो उसका यह अर्थ होता है कि हमने उसकी शरण स्वीकार कर ली, उसका हम पर अधिकार हो गया। फिर जैसा वो कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। एक भी शब्द हम बोल नहीं सकते, यह नियम है। किसी को साष्टांग या प्रणाम करें तो शरणागति स्वीकार करने की तैयारी रखें। जैसे परमात्मा राम जी को प्रणाम किया और वे शर्म से नीचे देखने लगे। पहली बार एक समान व्यक्ति के आगे शर्मिंदगी होनी पड़ी। एक ब्रह्मांड का नाथ महानायक दशरथ जी के राजकुमार पुत्र श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विचार करके शर्माते हैं, एक गरीब आदमी को क्या दूं। जगत जननी माँ सीता भाव समझ गईं। इसका नाम है पत्नी, बिना बोले समझ गईं। लाल नक वाली राम शब्द लिखित उनकी प्रिय अंगूठी माँ सीता जी देने लगीं। इतनी प्रिय अंगूठी केवट को देने के लिए तैयार हो गईं। केवट रो पड़ा, नहीं माँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये सौभाग्य की निशानी है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब यह खेल शुरू करने लगा। परमात्मा बोले, केवट क्यों इधर उधर चक्कर लगा रहे हो भाई। महाराज, आप लोगों को तो 14 साल वन में काटने हैं, इसमें कौन से तिथि या वार निश्चित है कि इस जगह पर इस तिथि को ही पहुंचना है। फिर प्रभु राम बोले, 1 सप्ताह यहाँ रुक जाओ। केवट बोला, 2-4 चक्कर ही तो घुमाया महाराज, आप यूं ही परेशान हो गए। आपको तो बैठे ही रहना है। आप हमको भवसागर के 84 लाख चक्कर खिलाते हो, तब तो हम परेशान नहीं होते। प्रभु राम बोले, भाई तेरे आगे हमारी कोई बात नहीं चल सकती है। प्रभु राम बात बदल दिए, परेशान होने की प्रश्न ही नहीं है, हमें ऐसी नौका में बैठने की आदत नहीं है। केवट बोला, महाराज यदि गिरने का डर हो तो मेरा हाथ आप पकड़ लें। केवट ने सोचा कि राम मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मैं भवसागर में नहीं गिरूंगा। परमात्मा राम जी ने उसका हाथ पकड़ लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौका सामने किनारे पहुंचती है, परमात्मा घाट पर उतरने वाले हैं। जय श्री राम।